बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th दोनों के लिए हिंदी ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उपसर्ग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता भी होगा कि उपसर्ग से हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लगभग में 5 से 6, है ना। अगर सोच लीजिए, अगर दुगुना पूछ दिया तो इससे 10 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सुमति, ऑप्शन बी संहार, ऑप्शन सी संबोधन, ऑप्शन बी संविधान। तो यहाँ पर देखिए सम यानी कि स अनुस्वार हो गया, है ना। ऐसे सम बोलते हैं इसको उच्चारण में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में, सी में, डी में, तीनों में सम उपसर्ग है, लेकिन ऑप्शन ए सुमति में जो है सम उपसर्ग नहीं है, इसमें सु उपसर्ग है। सु से ये शब्द बना हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सुमति। अगर सम उपसर्ग से बने शब्द की बात करें तो ये संहार, संविधान, संबोधन ये सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, लेकिन सुमति नहीं है, यह सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि स्वाभिमान में उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए स्व, ऑप्शन बी स्वा, ऑप्शन सी स्व, ऑप्शन डी स्वहलंत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा स्व। स्व जो है इसमें उपसर्ग है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि अतिक्रमण में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अप, ऑप्शन बी अपल, ऑप्शन सी अति, ऑप्शन डी तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अति। अतिक्रमण यानी कि अति जोड़ कर्मण, अतिक्रमण हो गया यानी अति जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अति। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि सुगंध में निहित उपसर्ग है, यानी सुगंध। सुगंध तो यानी कि सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सुगंध, सु। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि अभिव्यक्त में शब्द में निहित उपसर्ग है। ऑप्शन ए अभी, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी अभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवचेतन शब्द में निहित उपसर्ग है। आपके ऑप्शन है ए अ, बी अब, सी अब का, डी अबक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अब। अवचेतन में जो उपसर्ग है अब है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अपहरण का में शब्द में निहित उपसर्ग है, यानी अपहरण में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए अप, बी अपल, सी अप, डी अ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अप। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में भी अप हो गया है, ये मिस्टेक से हो गया होगा, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग है। आपके ऑप्शन है ए उद, बी उ, सी अन, डी उ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा देखिए उद्भव यानी उद जोड़ भाव, उद्भव, उद जोड़ भाव, तो उद उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उद, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है। तो देखिए इसके शुरू में क्या लगा हुआ? अब लगा हुआ है, यानी अवलंब हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अब। ऑप्शन बी में है अब, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अब। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग है, यानी अपकर्म यानी अप लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अप। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है। उद्घाटन, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात क्या बोलते हैं? प्रख्यात यानी पर शब्द से जुड़कर जो है यह प्रख्यात बना है ना। तो प्र में जुड़ करके, प्र में अगर हम ख्यात को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है प्रख्यात, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रति। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी गाम, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी अनु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गमन को क्या बोलेंगे? आगमन, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आगमन, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है।
किस शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है ए उपकार, ऑप्शन बी लाभदायक, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी अपनापन। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन ए में उपकार यानी उप जोड़ कार उपकार है ना, तो उपसर्ग इससे से जो है उपकार बना है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रश्न कर रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग उपकार में हुआ है। उसके बाद लाभदायक में देख लीजिए, इसमें आयक प्रत्यय लग गया है, अपनापन में भी जो है प्रत्यय हो गया है ना, उसके बाद पढ़ाई में भी आय प्रत्यय हो गया, लेकिन उपसर्ग जो है ये आपके ऑप्शन ए में उपकार में लगा हुआ है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी अत्यधिक, ऑप्शन डी सुरेश। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए डी हो जाएगा सुरेश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी ओढ़ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ना में जो है कोई प्रत्यय नहीं है। उसके बाद अपवाद की बात करें तो इसमें अप प्रत्यय है। उसके बाद पराजय में बात करें तो इसमें जो है प प्रत्यय है। उसके बाद प्रभाव की बात करें तो इसमें प्र उपसर्ग है ना। उसके बाद ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अवनत यानी कि अब, क्या हो गया अब, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अब। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रक्रिया है ना, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? क्या बोलते हैं? परामर्श है ना, यानी कि परा जोड़ मर्श, परा जोड़ मर्श यानी परा में मर्श जुड़ के क्या बना है? परामर्श। तो जो शब्द शुरू में जुड़ता है वही उसका उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर परा में मर्श जुड़ कर जो है वो परामर्श बना रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी कार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अधि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सु उपसर्ग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ऊपर, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी सहित। सु उपसर्ग का, तो सु उपसर्ग का जो सही अर्थ है वो होता है अच्छा। क्या होता है? सु का अच्छा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अब उपसर्ग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समीप, ऑप्शन बी सामने, ऑप्शन सी पीछे, ऑप्शन डी हीन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हीन। बोलते हैं ना अवहेलना, है ना, ये सब क्या हो गया? हीन हो गया, मतलब कि बुरा, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अभी उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए चारों ओर, ऑप्शन बी पूर्णतः, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी छोटा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चारों ओर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अलम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अंतः। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्राग। प्रागैतिहासिक में जो है प्राक उपसर्ग है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सह। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंतः। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अनु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है? यानी अभी जोड़ योजन, अभियोजन होता है ना, अभी जोड़ योजन, अभियोजन यानी कि अभी में योजन जुड़ के अभियोजन बना रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अभी। अभियोजन में जो उपसर्ग है वो अभी उपसर्ग है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्रक, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी आत, ऑप्शन डी प्र। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्र। प्र जो है प्रख्यात में उपसर्ग है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बे इन, ऑप्शन डी बे ई। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। और इसके विपरीत अर्थ की बात करें तो इसका होता है प्रतिकूल का विपरीत शब्द जो हो जाएगा यानी विलोम शब्द जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा अनुकूल। क्या हो जाएगा? अनुकूल। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो प्रतिकूल का जो उपसर्ग हो जाएगा वो आपका प्रति हो जाएगा, ऑप्शन बी।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनु। अनु जोड़ वाद, अनुवाद हो जाता है तो अनु जुड़ के जो है अनुवाद बना रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनु, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा निर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए बे इन, ऑप्शन बी बे ई, ऑप्शन सी बे, ऑप्शन डी ई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बेईमान, यानी बे जोड़ ईमान, बेईमान बोलते हैं ना, यानी कि बे में ईमान जोड़ के बेईमान बन रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर बे, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी लाभदायक, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी अपनापन। तो ये क्वेश्चन पहले भी किए थे, तो ये रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उपकार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी वी, ऑप्शन डी विज्ञ। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सम। संस्कार में जो है सम उपसर्ग है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। बोलते हैं ना सम, सम का मतलब होता है स अनुस्वार, इसका उच्चारण होता है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पुरः। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अधि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रति। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उपा, ऑप्शन सी उप, ऑप्शन डी उपरी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उप। उपाध्यक्ष बोलते हैं ना, उप जो अध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उप। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अपलक में कौन सा उपसर्ग है। अपलक यानी कि इसमें भी अ उपसर्ग है, कौन सा, तो अ, तो ऑप्शन डी में है आपका अ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग है। ऑप्शन ए अभी, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी अभिन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अभी। अभिनंदन में अभी उपसर्ग है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है। तो देखिए अवकाश, अव जोड़ काश, अवकाश, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अव। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग है। अनचाहा यानी अन, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।